गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग इनपुट मास्क के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट मास्क का मतलब है कि आप अपनी फील्ड को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेट करना चाहते हैं। जैसे कि एक पोस्टल कोड, हम पिन कोड को सेट करना चाहते हैं कि पिन कोड में हमारा पिन कोड आए, एक स्पेस आए। या फिर हम इसे इस तरीके से समझते हैं जैसे हमारा आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। तो 12 डिजिट हम ये सेट करना चाहते हैं कि पहली बात तो वो 12 डिजिट्स न्यूमेरिक होने चाहिए। उस 12 डिजिट्स में कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ पर एंटर नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हर 4 डिजिट्स के बाद एक स्पेस भी देना चाहते हैं, जो कि हम टाइप ना करें, हम 12 डिजिट नॉर्मली टाइप करें और स्पेस वहाँ पर अपने आप शो हो जाए। सिमिलरली इन द पैन नंबर, जैसे कि पैन नंबर आप जानते हैं कि 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, जिसके 5 डिजिट स्टार्टिंग के अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, फिर आगे के 4 डिजिट नंबर होते हैं, आखिरी का लास्ट डिजिट फिर से अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। तो हम ये पहले से सेट कर देना चाहते हैं कि अगर पैन नंबर वाली फील्ड है तो उसमें ये अपने आप ही ये रूल फॉलो होता रहे, स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के एंड डिजिट्स पर कोई भी न्यूमेरिक एंट्री ना हो पाए इस, और वो ऑटोमेटिकली कैप्स में भी कन्वर्ट हो जाए। अगर हमारा रोल नंबर फिक्स 4 डिजिट्स का है तो हम लोग फिक्स 4 डिजिट्स ही भर पाएँ, या ऐसा भी है कि उसमें 6 डिजिट का रोल नंबर है, हम चाहें तो 4 भरें, 5 भरें, लेकिन 6 से ज़्यादा उसमें रोल नंबर न भरा जा सके। या रोल नंबर या बुक नंबर, आपको पता है ISBN करके बुक नंबर्स होते हैं। इनवॉइसेस नंबर हमारे कंपनी में होते हैं। इनवॉइस नंबर हमारा हो सकता है कि A डैश ईयर वाइज 22-23, और उसके बाद कोई न्यूमेरिक नंबर 4 डिजिट्स का हो। तो यहाँ पर A/22-23 जो है वो फिक्स रहे, और जो 7848 है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। तो अगर हम लोग ऐसी कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आराम से ईज़िली हम लोग इनपुट मास्क की मदद से ये सारी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में ये इनपुट मास्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट मास्क के द्वारा हम लोग अपना वैलिडेशन भी सेट कर सकते हैं और फील्ड को प्रॉपर तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये करेक्टर्स है इनपुट मास्क को सेट करने के लिए। एक आप 0 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, हैश देख रहे हैं। 0-9 पर ध्यान से देखिए कि एक आपको दिखेगा, एक में मस्ट लिखा हुआ है, एक में कैन लिखा हुआ है। मस्ट का मतलब ऐसी एंट्रीज जहाँ पर न्यूमेरिक नंबर भरना ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि रोल नंबर 4 डिजिट का है और वो 4 से कम नहीं भरना है, तो आप 0 का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो मस्ट 4 डिजिट का है। लेकिन 9 का मतलब वो 6 डिजिट्स का है, लेकिन उसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट कोई भी भर सकते हैं। तो जब न्यूमेरिक डिफाइन करना है और कंपलसरी एंट्री है तो 0, जब न्यूमेरिक एंट्री है और ऑप्शनल एंट्री है तो 9। इसी तरीके से अगर वो डिजिट्स है, मतलब न्यूमेरिक है लेकिन कुछ स्पेस भी आ सकते हैं, उसमें प्लस माइनस का साइन भी आ सकता है और वो ब्लैंक भी हो सकता है, तो आप हैश का यूज़ करेंगे। तो न्यूमेरिक के 3 इनपुट मास्क आपको मिल रहे हैं, 0, 9, हैश। तीनों को एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से यूज़ हो सकता है। हम लोग अपनी 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 टेबल पर आए हैं, हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है। हमारे सामने एक टेबल है, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ पे बनाया था स्टूडेंट नाम की टेबल, जिसमें रोल नंबर। हम लोग इस टेबल पर अगर वापस जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू करके आप अपनी टेबल पर वापस जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने रोल नंबर नाम का फील्ड लिया हुआ था, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यहाँ पर हमने फील्ड ले रखी है। तो अब हम लोग रोल नंबर वाली फील्ड पर आकर के इनपुट मास्क को सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए 4 डिजिट्स का हम रोल नंबर लिखना चाहते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि 4 का हो, 1, 2, 3, 4 डिजिट अप टू 4 डिजिट्स। तो हमने यहाँ पर 4 बार 9 को सेट कर दिया, 4 टाइम्स 9 को सेट किया, Ctrl+W करके इसको सेव किया। इनपुट मास्क मैंने 9 लगाया है, 9 न्यूमेरिक एंट्री को डिफाइन कर रहा है, सेव चेंजेस को कह रहा है, मैंने इसको सेव किया। अब 9 का मतलब है कि वहाँ पे केवल न्यूमेरिक एंट्री भरी जा सकती है और वो भी अप टू 4 डिजिट्स तक भरी जाएगी। जैसे आप सेव करके आएंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर यहाँ पे है, हम इसमें 2 डिजिट्स का भी रोल नंबर भर सकते हैं। मैंने 67 भरा, 12 भरा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 4 डिजिट तक का भी भर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, 4545। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 डिजिट से ज़्यादा का भरना चाहते हैं, मैं लगातार इसको प्रेस कर रहा हूँ, अगर 4 डिजिट से हम ज़्यादा का भरना चाहेंगे तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब अब हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि रोल नंबर इज़ मैक्सिमम 4 डिजिट्स।
इन द सिमिलर वे अगर ये कंपलसरी 4 डिजिट का भरना यूज़र के लिए ज़रूरी है, अगर कोई ये इनवॉइस नंबर है या जैसे PNR नंबर है या कोई भी इस तरीके का नंबर है जिसमें फिक्स नंबर है कि 4, 6, 2 कंपलसरी उतने ही भरने हैं, तो आप इस 9 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप इस 9 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, सेव करिए आप इसको यस करिए, तो अब आप देखेंगे कि इस न्यूमेरिक एंट्री में हम लोग यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर फिल करेंगे। हम लोग 4 डिजिट्स का ही नंबर फिल कर सकते हैं, उससे छोटा रोल नंबर अलाउड नहीं होगा। मैंने 213 करके भरना चाहा तो वो वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे 4 डिजिट्स का नंबर भरना है। तो ऐसे फिगर्स जहाँ पर ज़रूरी है कि 4 कंपलसरी भरा जाए वहाँ पर आप 0 लगाइए, और जहाँ पर ऑप्शनल एंट्री है वहाँ पर आप 9 लगाएं। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए आधार नंबर की एंट्री है, आधार नंबर हमको 12 डिजिट्स का भरना है, तो वही यही सेम चीज़ हम लोग आधार नंबर पे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक आधार नंबर नाम की फील्ड है, अगर नहीं है तो आप राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, आपको कोई भी करेक्शन करना है आप राइट क्लिक फील्ड टेबल के ऊपर राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधार नंबर करके एक फील्ड को ऐड कर लिया है, जो कि टेक्स्ट में ले लिया है मैंने, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना, इसलिए टेक्स्ट ही डिफाइन कर सकते हैं। अब टेक्स्ट में भी हम चाहते हैं यहाँ पे 12 डिजिट्स का आधार नंबर, जो कि 0000, फिर स्पेस भी होना चाहिए 1 2 3 4, फिर स्पेस होना चाहिए 1 2 3 4। और जैसे आप इसको देखिए टैप करेंगे ऑटोमेटिकली वो स्लैश जोड़ देगा। स्लैश का मतलब है यहाँ पर इनपुट मास्क में स्लैश यूज़ होता है कि अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर अपनी तरफ से ऐड होना चाहते हैं, हमने यहाँ पर स्पेस को ऐड किया हुआ है इसलिए उसने स्लैश अपनी तरफ से जोड़ दिया है। बैकस्लैश फॉरवर्ड बैकस्लैश करके जो भी कैरेक्टर ऐड करना चाहेंगे वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप डैश ऐड करना चाहते हैं तो आप डैश ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको डैश भी ऐड करना बता देंगे। तो मैंने यहाँ पर गए और मैंने इसको क्लिक किया है, और अगर हम यहाँ पर आकर आधार नंबर भर रहे हैं, हमको यहाँ पे फील्ड मिली है आधार नंबर की, हम आधार नंबर भर रहे हैं। आपको देखिए अपने आप ही 12 डिजिट्स का यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली नंबर टाइप करने हैं, कोई स्पेस नहीं टाइप करना है आपको। जब आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे वो खुद ब खुद वहाँ पर स्पेस आ जाएगा, आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं, और वो स्पेस वहाँ पे शो भी करने लगेगा। अगर हम स्पेस की जगह डैश करना चाहते हैं तो हमें सिंपली वहाँ पे फॉर्मेट मास्क के अंदर 4 डिजिट 4 0 मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो आधार नंबर है वो 12 डिजिट से कम का नहीं हो सकता है, इसलिए हमने वहाँ पे 0 का यूज़ किया हुआ है। अगर हमको डैश भी शो करना है कि वहाँ पे डैश शो हो जाए तो आप आधा नंबर वाली फील्ड पर आकर के उसके इनपुट मास्क में यहाँ पे डैश जोड़ दीजिए बैकस्लैश के बाद। अगर आप उस समय सेट कर रहे थे तो आप डैश लगा देते, स्लैश वो अपनी तरफ से जोड़ देता है। तो डैश स्लैश डबल कोटेशन मार्क्स कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जब आप पुटअप करना चाहते हैं तो आप उसको बैकस्लैश करके लगा सकते हैं। मैंने उसको फिर से सेट किया और इसको यस किया है, फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। यस किया मैंने अपनी फ़ाइल को, और अब आप देखेंगे कि आधार नंबर पर अब आपको वहाँ पर डैश शो होने लगेगा। डैश आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे आप किसी फील्ड पर आधार नंबर आप टाइप करेंगे खुद ब खुद उसमें डैश वो पुटअप कर देगा। इसी तरीके से यदि हमको पैन नंबर की सेटिंग करनी है जिसमें स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स हो, तो कैरेक्टर की सेटिंग को एक बार देख लेते हैं कि कैरेक्टर की सेटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। कैरेक्टर की सेटिंग के लिए आपको बता रहा है कि L is used for the must letter means compulsory entry. Question mark is a optional entry, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। And A is the use for letter और digit, जिसके टेक्स्ट की डेफिनेशन में अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों आते हैं। अगर टेक्स्ट एंट्री है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक चाहते हैं, स्पेसेस नहीं चाहते, तो आप एक का यूज़ करेंगे। अगर आप केवल चाहते हैं कि वहाँ पर अल्फ़ा आए तो आप L का यूज़ करेंगे, वो भी कंपलसरी एंट्री। एंड क्वेश्चन मार्क इज ऑप्शनल एंट्री। तो अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि एक पेन नंबर हो जिसके स्टार्टिंग के 5 लेटर्स हों फिर न्यूमेरिक हो, तो आप यहाँ पर L और 0 का यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं। तो हम अपने स्ट्रक्चर पे वापस आए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पेन नाम का फील्ड है। अगर नहीं है तो हम डिज़ाइन व्यू पे जाके ऐड कर लेते हैं। एक पेन नंबर नाम की फील्ड को मैंने ऐड कर लिया है, टेक्स्ट टाइप का ले लिया है क्योंकि इसमें टेक्स्ट टाइप की ही एंट्री आएगी। और यहाँ पे इसकी साइज़ को भी सेट कर सकते हैं कि फील्ड का साइज़ मैंने 10 लिया हुआ है।
10 कैरेक्टर फील्ड की साइज़ भी यहाँ से सेट करी जा सकती है और इसका इनपुट मास्क हम सेट कर रहे हैं कि पहले 5 लेटर कंपलसरी अल्फ़ा होने चाहिए। दैट्स वाई 1 2 3 4 5 letters should be alphanumeric. 4 compulsory entry 0 0 0 0 numeric entry and last is again is alphanumeric entry L. सेव करता हूँ इसको, यस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे पेन नंबर आपका सेट हो जाएगा, आपका पेन नंबर सेट हो जाएगा। देखते हैं, भर करके देखते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट का एक कंपलसरी एंट्री सेट है रोल नंबर पर, 4 डिजिट का मुझे रोल नंबर भरना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि कोई नेम ब्लैंक ना छोड़ पाए। अभी देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ करके सेव करके आपको दिखाता हूँ। आगे की क्लास में आपको बताता हूँ कि ये कंपलसरी एंट्री है कि कोई भी उसको सेव न कर पाए, ब्लैंक सेव न कर पाए, वो भी अभी देखते हैं। हम लोग आए हैं पेन नंबर वाली फील्ड पर आए हैं, पेन नंबर वाली फील्ड पर आए हैं और यहाँ भरना स्टार्ट किया है। तो अगर हम स्टार्टिंग में कोई नंबर भरना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ पर आकर के मैंने नंबर भरना स्टार्ट किया तो पहले 5 डिजिट अल्फ़ा होंगे, बाद के 4 डिजिट नंबर्स होंगे, नेक्स्ट डिजिट फिर से पेन नंबर का डिजिट सेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इसको टाइप करके देखिएगा, इस फॉर्मेट के अलावा अगर आप कुछ टाइप करेंगे या आगे के 4 डिजिट आप अल्फ़ा टाइप करना चाहने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो एक वैलिडेशन भी हमको एक्सेस सेट कर देता है कि डेटा टाइप करते समय ऑटोमेटिकली वैलिडेशन भी सेट हो जाए। यहाँ देखिए पेन आधार भरते समय कोई मुझे डैश लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने भरा उसमें 12 डिजिट का आ गया और डैश भी आ गया, पेन नंबर भी सेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो पेन नंबर भरें वो या नेम भरें वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में भी कन्वर्ट हो जाए। अभी जो हम नेम भरेंगे, अभी जो हम लोग नेम भरें तो उसमें हम लोग चाहें तो स्मॉल में भरें, कैप्स में भरें, लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो हो जैसे हम यहाँ पे भरें। देखिए अभी मैंने कैप्स लॉक को ऑफ कर रखा है और हम जब कोई यहाँ पे नाम टाइप कर रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। हम चाहते हैं कोई जैसे हम नाम टाइप करें वो स्मॉल लेटर्स नहीं अपर केस में टाइप हो, उसको ब्लैंक ना छोड़ा जा सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्लैंक को सेव कर दिया था। किसी भी रिकॉर्ड में नेम ब्लैंक नहीं हो सकता, किसी स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये दोनों सेट करना चाहिए, वैलिडेशन प्लस इनपुट मार्क्स। आप नेम वाली फील्ड पर आ जाइए, नेम वाली फील्ड पर आ जाइए, आप नेम वाली फील्ड पर आइए, नेम वाली फील्ड को सेलेक्ट करिए और आकर के नीचे आकर आप इसको सेट करिए। देखिए रिक्वायर यहाँ पे एक फील्ड है, इसको आप सेट करके यस कर दें। अब रिक्वायर यस करने से ये कंपलसरी हो जाएगा कि उसको बगैर भरे, फिर अगर फिल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आप कोई नेट पे फॉर्म भरते हैं तो एस्ट्रिक लगे होते हैं, दिस इज मैंडेटरी फील्ड, इट कैन नॉट बी ब्लैंक। तो वो यहीं से सेट कर सकते हैं कि आप रिक्वायर यस कर दीजिए। जब तक यूज़र उस फील्ड को सेट नहीं करेगा, फिल नहीं करेगा, तब तक वो रिकॉर्ड सेव नहीं कर सकता। इनपुट मार्क्स पे आते हैं, ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं अपर केस के लिए, लेस देन का साइन यूज़ करते हैं लोअर केस के लिए। तो हमने कहा ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे नेम के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि कोई भी एंट्री क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये जो लेटर डिजिट्स स्पेस एनी शॉर्ट ऑफ एंट्री, और अब वो ग्रेटर देन के साइन के साथ आ जाएगा। देखिए तो इसका तुरंत इफेक्ट आपको पड़ेगा। जो अभी मैंने विजय नाम का रिकॉर्ड वहाँ पे सेव किया था स्मॉल लेटर्स में, आप देखेंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको सेव करता हूँ, कैपिटल लेटर में हो गया है। और आगे भी जब आप एंट्री करेंगे तो वो खुद ब खुद सेव होगा कैपिटल लेटर में, चाहे आप स्मॉल लेटर्स में टाइप करें चाहे आप कैपिटल लेटर में टाइप करें।